जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः मैं अमर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र पर। तो दोस्तों, पिछले दिनों से हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जीके जीएस का। तो आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया। 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 25 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है। तथा 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 3 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 16 सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, ये किस लिए मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। इस दिवस को मनाया जाता है कि ओजोन परत जो है उसका क्षरण हो रहा है, उसी के जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। क्या थी? रायगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और यहीं पर शिवाजी ने रायगढ़ किला का भी निर्माण किया था, जिसको बाद में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बायोमास किससे प्राप्त होता है। क्या? बायोमास। भारत में बायोमास किससे प्राप्त होता है? मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से, चावल के छिलके से या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मूंगफली के छिलके से भी बायोमास प्राप्त होता है, गन्ने की खोई से भी प्राप्त होता है और चावल के छिलके से भी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। मतलब पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? जवाब दीजिए आप लोग, सोचिए। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जो थे उनका नाम है के.एम. अरियप्पा। कौन है? के.एम. अरियप्पा। ये बी वाला सही जवाब है। कौन है? जनरल के.एम. अरियप्पा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन सिर्फ वन लाइनर होते हैं, इनको आप लोग डायरेक्ट याद करिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा बाबर ने। किसने किया था मुगल साम्राज्य की स्थापना? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1526 में। कब? 1526 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा दूध से। किससे? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, यानी कि इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और इसकी शुरुआत जो है वो 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। और वर्गीस कुरियन को जो है ऑपरेशन फ्लड का जन्मदाता माना जाता है। इसको दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं, श्वेत क्रांति,
श्वेत क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं। गलती से दुग्ध क्रांति निकल गया, तो इसको जो है दुग्ध से संबंधित है, दूध से संबंधित है, और इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? कौन सा संक्रामक रोग है? ठीक है, तो मधुमेह के बारे में हम लोगों ने बात किया है पिछली कक्षाओं में। ठीक, इसमें जो है इसका सही जवाब होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक संक्रामक रोग होता है। ठीक है, ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से बच्चों में होता है, और इसकी बीमारी में जो है, इसकी बीमारी में नाक और गला गंभीर रूप से संक्रमित हो जाता है। क्या संक्रमित होता है? नाक और गला गंभीर रूप से संक्रमित हो जाता है। ठीक है, अगले 9 नंबर हमारा प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? मतलब रेशम कीट की किस अवस्था में जो है रेशम प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा कोकून। कब होता है? कोकून में। आप लोग को चित्र दिख रहा होगा कोकून का, इसी से जो है रेशम का धागा प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक, जब कोकून पूरी तरह से पक जाता है तो उसी से रेशम तैयार किया था। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग का नाम सुने होंगे आप लोग। ये कृषि वैज्ञानिक थे, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था इनका पूरा नाम नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉग। जिनको नॉर्मन बोरलॉग मतलब बोरलॉग पुरस्कार किसके संबंध में दिया जाता है, किस क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। और नॉर्मन बोरलॉग को ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को? हरित क्रांति का जनक। और इन्हीं के नाम से यह बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इसमें कहा गया, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्य का गठन का प्रावधान है? पंचायती राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243। किसके तहत? अनुच्छेद 243 के तहत। और 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में इसको दर्जा दिया गया। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य का प्रावधान आया? तो ये 73वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह क्या पूछा गया? सबसे बड़ा ग्रह। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं बृहस्पति का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब होगा बंगलुरु में। कहाँ पर? बंगलुरु में भारत का सिलिकॉन घाटी स्थित है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका नाम तानसेन था। तो तानसेन का मूल नाम, वास्तविक नाम इनका क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम जो था ये रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच। पर्यावरण, ठीक, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पर्यावरण का रक्षा कवच? किसको कहा जाता है? ओजोन मंडल को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है आप लोग बताएंगे? ओजोन मंडल को पर्यावरण का रक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो मानव जीवन की रक्षा करता है। ठीक, अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आने लगें तो ये मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सती प्रथा, 16 नंबर का प्रश्न, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के प्रति कानून बनाया। कब बनाया था? तो 1828 में। कब? 1828 में। और किसकी सिफारिश पर? तो राजा राम मोहन राय के सिफारिश पर सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? भारतीय कृषि में सामान्य है कौन सी बेरोजगारी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। यदि अतिरिक्त लोग श्रमिकों को कार्य से अलग कर दिए जाए तो उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक, इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18 है भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार, कितनी बार? लगातार 2 बार कौन रहा था? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे। कब से कब तक? तो 1952 से 1952 से 1962 तक, मतलब 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति बने रहे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर का भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसके प्रशासन से संबंधित है? मतलब किसके काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ हुआ था? किसके काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ हुआ था? तो भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ जो है ये लॉर्ड रिपन के कार्य में हुआ था। किसके कार्य में? लॉर्ड रिपन के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रिपन की नीति जो थी ना, ये हमेशा भारत के प्रति उदार रही है। कैसी रही है? उदार नीति रही है भारत के प्रति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का उत्तर भी नहीं देते हैं, कोशिश कीजिए जो होमवर्क दिया जाए उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, भोपाल में या कोलकाता में? आशा करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।